लाइव सेशन चालू है हम लोगों का। और जैसा कि कल हम जो जो ट्रेड दिए थे, मार्केट पॉजिटिव हुआ, जिसके वजह से मार्केट में सारा चीज़ जो हम लोग का सेलिंग साइड था सारा बाइंग साइड में बदल चुका। मगर कोई बात नहीं, फिर भी हम लोग ग्रुप में अपडेट करके सारा चीज़ से हम लोग बच चुके हैं। तो पीडीलाइट इंडस्ट्रीज़ कल हम लोग बाइंग साइड में रखे थे और परसिस्टेंस दो चीज़ हम लोग बाइंग साइड में रखे थे, जो चीज़ में हम लोग पहले से बात किए थे कि हम लोगों को इस चीज़ में बाई करेंगे, क्योंकि अगर बाई चांस मार्केट ट्रेंड अगर पॉजिटिव हो जाता है तो हम लोग क्या करेंगे, बाई करेंगे। तो परसिस्टेंस अपना यहाँ पे ये ब्रेकआउट दे दिया है और देने के बाद ये अपना फर्स्ट टारगेट जो है यहाँ तक टारगेट के पास पहुँच रहा है। तो परसिस्टेंस में हम जैसे अपना ट्विटर में अपडेट किए थे, ट्विटर का एक बार अकाउंट हम आपको दिखाते हैं। तो परसिस्टेंस में आया ब्रेकआउट, जो कि ब्रेकआउट बाद में आना था। हम लोग अर्ली एंट्री लिए, जो कि परसिस्टेंस अपना यहाँ पे बाई परसिस्टेंस एट करेंट प्राइस 2294.5, स्टॉप लॉस 2277, टारगेट 2438। तो ये अपना परसिस्टेंस का चार्ट है। आप देख सकेंगे कि कितना किस जगह पे हम लोग किस बेसिस पे कैसे करके हम लोग बाई किए था और यहाँ तक का टारगेट था परसिस्टेंस में। तो एकदम लो पे हम लोग क्या किए, बाई के एकदम छोटा सा स्टॉप लॉस लेके, और बाई था 2294 पे, और अभी परसिस्टेंस आपका ट्रेड कर रहा है अप्रॉक्स 2383। तो अगर हम लोग सही से देखेंगे तो 2383 -2 माइनस उसके बाद कितना था यहाँ पे 2294। तो यहाँ पे 2294 अगर कैलकुलेट करते हैं तो 89 रुपीज़ का हम लोग को अभी तक में परसिस्टेंस में प्रॉफिट मिल चुका है। पीडीलाइट में भी हम लोग का बाइंग था, तो बाइंग हम लोग का बहुत ऊपर में था, मगर हम लोग अर्ली एंट्री लिए। मीन्स आपका ट्रेडिंग हम लोग को जहाँ पे होना था उससे पहले ही हम लोग एंट्री ले लिए। परसिस्टेंस पीडीलाइट स्टार्टेड मूविंग अप। तो पीडीलाइट के बारे में भी हम यहाँ पे अपडेट किए थे। बाई पीडीलाइट एवॉव 1884, स्टॉप लॉस 1842, टारगेट 1959, टारगेट 2036। ये 1 घंटा पहले हम अपडेट दिए थे 1884 के पास में बाई करने के लिए। और ये 1885 के पास यहाँ पे जो बाई करने बोले तो वहाँ से ये हाई बनाया 1902। अगर 1902 अगर हम लोग करते हैं 1902 माइनस ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था 1884, अगर अप्रोक्स पकड़ते हैं तो फिर भी 18 रुपीज़ का प्रॉफिट हम लोग का अप्रोक्स हो चुका है। और जैसे कि हम हमेशा बोलते हैं, जब भी ब्रेकआउट आता है, ब्रेकआउट आने के बाद ये मार्केट ऊपर की तरफ जाता है। तो ऊपर की तरफ जब गया जब वापस नीचे आया, तो ये जो नीचे आया हर एक वीडियो में हम जैसे बोलते हैं रिटेस्ट करने आता है, ये वापस रिटेस्ट करने आया। देखिए ठीक जहाँ पे अपना ब्रेकआउट पॉइंट है उसी जगह से ये सपोर्ट लेकर वापस ऊपर जा रहा है। फिलहाल अभी ये नीचे है, तो लोगों के मन में डर रहेगा कि यहाँ से जो नीचे आ रहा है तो हमको एग्ज़िट कर देना है, क्योंकि अपना टारगेट ऊपर है और ये नीचे की तरफ आ रहा है। नीचे आने के बाद स्टॉप लॉस कहीं मेरा हिट ना हो जाए। तो सबसे पहला एक हम लोग को कंफर्मेशन यहाँ पे क्या मिला ट्रेड में, इस जगह पे अगर हम लोग एंट्री लेते हैं रिटेस्ट पे, यहाँ पे हम लोग एंट्री ले लिए, क्योंकि एडवांस एंट्री हम लोग को पता है यहाँ पे ब्रेकआउट है, हम लोग ले लिए। और दोबारा एंट्री जो दो वापस मिलता है, ट्रेंड जब हम लोग का ब्रेकआउट होता है उसके बाद जब रिटेस्ट करने आता है तो वापस हम लोग जो एंट्री लेते हैं, यहाँ पे एंट्री मान लीजिए हम लोग ले लिया, और लेने के बाद वापस मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाकर वापस नीचे की तरफ आ रहा है। तो ये अब यहाँ से नीचे की तरफ जाएगा या ऊपर की तरफ जाएगा, इसका हम लोग प्रोबेबिलिटीज़ जो होता है, जो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ है, तो ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटीज़ ज़्यादा है, नीचे जाने का प्रोबेबिलिटीज़ ज़्यादा है, ये अभी यहाँ पे कंफर्म नहीं है। रीज़न ये है कि ये 20 मूविंग एवरेज के नीचे है। एक प्रोबेबिलिटी ये है कि नीचे आ सकता है, और हम लोग का पहला कंफर्मेशन ये मिल रहा है कि यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है बाइंग साइड में। मीन्स मूविंग एवरेज के ऊपर जैसे ही कैंडल ऊपर बनना चाह रहा है, हम लोग का वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जा रहा है। मीन्स ये 20 मूविंग एवरेज अभी रेसिस्टेंस का काम कर रहा है। जब तक ये 20 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है तो मार्केट में चांसेस है कि नीचे आने का। मगर आप देखिएगा जैसे ही ये कैंडल इस मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दे देगा तो हम लोग को एक ऊपर का मूवमेंट देखने को मिलेगा। जैसे कि ये यहाँ से नीचे की तरफ आया, नीचे की तरफ आते हुए हमें यहाँ तक जब ये था तो इसका वॉल्यूम यहाँ पे बढ़ता साइड में, जब ऊपर की तरफ जा रहा था तो वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा था। मगर जब नीचे की तरफ आ रहा है तो आप वॉल्यूम पे अगर नोटिस करेंगे
अगर ये हम लोग वॉल्यूम पे अगर हम लोग सही से ट्रेड लेते हैं वॉल्यूम देख के, तो आप देखेंगे कि मार्केट वहाँ से जब नीचे आ रहा है तो अपना ये जो कैंडल्स का वॉल्यूम है ये वॉल्यूम कम हो रहा है, और ये वॉल्यूम यहाँ पे अचानक से इंक्रीज इसलिए हुआ क्योंकि जो क्लोजिंग था इसके ऊपर दिया। और ठीक जैसे हम अभी बोले थे कि जैसे ही 20 मूविंग एवरेज के ऊपर मार्केट में ये कैंडल क्लोजिंग देगा हम लोगों को एक अच्छा सा मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो ये मूवमेंट अभी तक नेगेटिव बन रहा था, जो लोग यहाँ पे एंट्री लिए बाई पोजीशन लगाए और अपना स्टॉप लॉस यहाँ नीचे पे लगाए हैं, तो जब मार्केट ऊपर जाने के बाद वापस जब नीचे आ रहा है तो लोग डर से क्या होता है कि एग्जिट कर देते अपना पोजीशन को। मीन्स उन लोगों का दिमाग में सेट हो जाता है पहले से कि मार्केट नेगेटिव हो गया अब हमको निकल जाना है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर आपको सही से आइडिया होगा मार्केट के बारे में, अगर ट्रेंड में है, आप जानते हैं कि आप ट्रेडिंग का प्रोसेस अच्छे से फॉलो करेंगे, तो आप देखेंगे कि आप कभी भी गलत साबित नहीं होंगे। बहुत रेयर ही होगा, प्रोबेबिलिटीज़ बहुत होता है, मार्केट में कुछ भी हो सकता है, मगर अपना चांसेस इंक्रीज़ करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैसे हम हालांकि बोल रहे थे कि यहाँ पे ये जब 20 मूविंग एवरेज के ट्रेड के नीचे कर रहा था तो हम लोग को यहाँ पे डाउन ट्रेंड दिख रहा था, और हम इसी कैंडल के पास में आपको बता रहे थे कि मार्केट जैसे ही 20 मूविंग एवरेज के ऊपर जाएगा तो हम लोग को ऊपर जाने का मूवमेंट शो करेगा। और देखिए जैसे ही ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट हुआ, अब यहाँ पे इंट्राडे एंट्री हम लोग जैसे लेते, समझ लीजिए सपोज ये ब्रेकआउट आया, जैसे हम लोग का पीडीलाइट ये ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है, मीन्स बहुत ऊपर में ट्रेड कर रहा है। अगर इसको हम लोग बड़े टाइम फ्रेम में देखेंगे 45 मिनट्स के आसपास में देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये इसका ऑल टाइम हाई है, लास्ट प्रीवियस हाई है 1929, ये इसका लास्ट हाई है, और ये हाई इसको तोड़ेगा तो हम लोग को एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा। मगर अभी फ़िलहाल जब हम लोग इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप इस ट्रेड के बेसिस पे भी इंट्राडे में ट्रेड ले सकते हैं। इंट्राडे में ट्रेड कैसे लेंगे, जैसे यहाँ पे ये आज ओपन हुआ, मार्केट इस रेंज बाउंड में रहा, यहाँ कंसोलिडेशन हुआ इसके रेंज में, ये कंसोलिडेशन यहाँ पे ब्रेक हुआ। कंसोलिडेशन मीन्स अगर आप हम इसको बॉक्स में अगर इसको ऐसे कर देते हैं आप लोग को तो आपको कुछ समझ में आएगा। ये एक कंसोलिडेशन रेंज था जिसके बीच में ट्रेडिंग हो रहा था। मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा, ऊपर जा रहा, नीचे आ रहा, ऊपर जा रहा, नीचे आ रहा, ऊपर जा रहा, नीचे आ रहा, ऊपर जा रहा। देखिए ठीक इसी जगह पे मार्केट में यहाँ पे कैंडल बना, वापस नीचे आया, फिर यहाँ से जैसे ही ऊपर गया अपना वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, पावर में आया, मार्केट ऊपर गया, वापस जब नीचे आया तो यहाँ पे रिटेस्ट हुआ, और ये कैंडल के पास में हमको लग रहा है 15 मूविंग एवरेज में यहाँ पे इसको अच्छा सपोर्ट मिला होगा, जिसके वजह से ये कैंडल में वॉल्यूम आया। तो जैसे ये आया रिटेस्ट हुआ, उसके बाद वाला कैंडल ये कंफर्म हो गया कि मार्केट रिजेक्ट किया कैंडल। अगर आप सही से देखेंगे तो कैंडल देखिए नीचे से ऊपर की तरफ आया, मीन्स ऊपर से वापस नीचे आया, फिर नीचे से ये ऊपर की तरफ गया और इसके बाद यहाँ क्लोजिंग दिया, उसके बाद यहाँ पे कैंडल बना, फिर वापस दोबारा ऊपर ले गया, जिसके वजह से वॉल्यूम यहाँ पे इंक्रीज़ हो गया। तो धीरे धीरे आप अगर सही से देखेंगे तो ये मार्केट अब यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अपना जो टारगेट है यहाँ का, ये टारगेट बड़ा टारगेट है, मगर आप इंट्राडे ट्रेड अगर इसके बेसिस पे लेते हैं, अभी यहाँ पे स्विंग ट्रेड अगर ये यहाँ से रिटेस्ट करना है, इसके बाद अगर आप यहाँ पे एंट्री लेते हैं तो स्टॉप लॉस आप नीचे छोटा सा स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। हम बड़ा स्टॉप लॉस इसलिए देते हैं क्योंकि हम लाइव अपडेट नहीं कर पाते हैं। छोटा स्टॉप लॉस अगर आपको मार्केट में आइडिया रहेगा तो आप एज पे ट्रेड कर सकते हैं बहुत आसानी से, 1-2 रुपये का स्टॉप लॉस लेके थोड़ा सा आइडिया रहेगा आपको। तो यहाँ से हम लो लिए और ये ऊपर से इसको ऐसे प्लॉट कर दिए, तो हम लोग का सबसे पहला टारगेट जो रहेगा 1915 का टारगेट हम लोग को यहाँ पे फिबोनाची शो कर रहा है। अभी पीडीलाइट इंडस्ट्रीज़ 1915 तक श्योर ये यहाँ तक जाएगा, तो हम लोग वेट करेंगे 19 और 15 तक का टारगेट बुकिंग। जैसे हम पीडीलाइट में एक क्वांटिटी सिर्फ एक ट्रेड लिए है जस्ट आजमाने के लिए कि मेरा ट्रेड जो है, मेरा प्रोसेस जो है वो सही है या नहीं है। तो पीडीलाइट का हम अपना पोजीशन आपको दिखाते हैं। एक क्वांटिटी हम लेके रखे थे, शायद उसमें प्रॉफिट हो रहा हो, क्योंकि हम जब ट्रेड देते तो 1-2 क्वांटिटी हम लगा देते, सिर्फ 1 क्वांटिटी, एक क्वांटिटी में आप देख सकते हैं कितना अच्छा हमको रिटर्न मिल रहा है। 15 रुपीज़ का हमको प्रॉफिट। इन्वेस्टमेंट मेरा कितना है, 1 लॉट एक पीस अगर हम पीडीलाइट खरीदने जाते हैं तो हमको देखिए यहाँ पे कितना रुपये पे करना है, 208 रुपीज़ पे करना है। 208 रुपया लगा के हम यहाँ पे 15 रुपया कमाए, तो आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा रिटर्न है। और इवन अभी टारगेट बाकी है 50 रुपीज़ तक अप्रॉक्स हमको यहाँ पे टारगेट आराम से मिल सकता है। हमको आज लगता है कि 50 रुपये तक होगा तो हम एग्जिट कर देंगे, वरना इसमें बने रहेंगे। पीडीलाइट बहुत अच्छा मूवमेंट देने के लिए तैयार है और हमको लगता है कि ये बहुत अच्छा मूवमेंट देगा भी।
तो हम लोग को इसमें क्या सीखने को मिला, एक रेंज बाउंडिंग हुआ, कंसोलिडेशन हुआ, ब्रेकआउट आया इस रेंज में, प्रीवियस हाई जो था या आज का जो हाई था उस हाई को जब ब्रेक किया हम लोग यहाँ पे बाई किए, मार्केट ऊपर गया, रिटेस्ट हुआ, वापस ऊपर जाना चालू किया। सेम एज SBI एंड, तो SBI में हम लोग का क्या था, डाउन साइड में बोले थे कि जब ब्रेकआउट अगर डाउन साइड में आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, सेल कर देंगे इसके नीचे। मार्केट गैप अप ओपन हुआ तो हम जैसे बोले थे कि मार्केट अगर गैप अप ओपन हो तो ऐसा भी हो सकता है कि ट्रेंड पॉजिटिव हो जाए। तो यहाँ से ट्रेंड जैसे ही मार्केट पॉजिटिव हुआ 200 मूविंग एवरेज के ऊपर मार्केट ओपन हुआ, तो यहाँ से मार्केट में सपोर्ट मिल गया 200 मूविंग एवरेज के, जिसकी वजह से मार्केट ऊपर का रैली में चला गया। हम लोग का जितना सेलिंग साइड था सब बाइंग साइड में एक्टिव हो गया और देखिए सारा का सारा ऊपर की तरफ जा गया। तो SBI में जब ऊपर जाना स्टार्ट हुआ तो इस हाई में यहाँ पे इसका प्रीवियस हाई था जिसको ये ब्रेक किया, तो जैसे ही यहाँ पे ब्रेक किया हम बाई करने बोले 373.6 के पास में। तो अगर हम टेलीग्राम या ट्विटर में ही देख लेते, ट्विटर में भी अपलोड किए थे, बाई SBIN एट करेंट प्राइस 373.5, स्टॉप लॉस 365, टारगेट 382, 2 आवर्स एगो, 2 घंटा पहले हम अपडेट दिए थे कि 373.60 पैसा के पास में जैसे जाए बाई करना। देखिए यहाँ पे जैसे ही आया मार्केट में बाइंग आया और मार्केट ऊपर गया, हम लोग का टारगेट 382 तक था, मगर 380 तक ये मार्केट अभी गया है, वापस ये थोड़ा सा नीचे आएगा, फिर उसके बाद ये धीरे धीरे करके अपना टारगेट की तरफ जाएगा, मगर अपना ये कंप्लीट किया। सेम एज परसिस्टेंस में भी देखिए हम लोग परसिस्टेंस को बाइंग साइड में रखे था और परसिस्टेंस में हम लोग को कितना अच्छा मूव देखने को मिला। KSCL सुबह सुबह यहाँ पे बाइंग आया। KSCL पहले से ही हम जैसे बोल के रखे थे कि बड़े टाइम फ्रेम में अगर इसको हम लोग देखेंगे तो बड़े टाइम फ्रेम में हम लोग को यहाँ पे बहुत अच्छा मूव मिल रहा है, क्योंकि ये बड़े टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट दे रहा है। तो अगर हम इसको 1 डे टाइम फ्रेम में करते हैं तो आपको क्लियर व्यू मिलेगा इसमें कि KSCL में इतना हाई वॉल्यूम और हाई वॉलीटिलिटी किसके वजह से आया। तो KSCL में हम अपना पोजिशनल ट्रेड का टारगेट भी बताए थे कि 1500 रुपीज़ तक ये जाएगा और ये ब्रेकआउट आया था, तो हम कंफर्म थे कि ये मार्केट पहले से बुलिश है, तो इसमें हम लोग अगर अच्छा एंट्री पॉइंट मिलेगा तो हम लोग कभी भी इसमें KSCL में टारगेट में हम लोग बुकिंग कर सकते हैं। तो हम लोग क्या किए, सबसे पहला चीज़ कि जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट आया, जब तक लॉस जा रहा था नीचे की तरफ तब तक हम लोग रिजेक्ट किए, मीन्स इसको एक्सेप्ट नहीं किए। जहाँ तक नीचे जा रहा था इसको जाने दिए। जब वापस ऊपर आया इस रेंज बाउंड में, ये ऊपर जाने के लिए तैयार हुआ। ये ऊपर जाने के बाद 3 कैंडल जो यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ, ये तीनों कैंडल के पास में अगर हम देखेंगे सही से इसको 1 मिनट में करेंगे तो आपको ये कंसोलिडेशन और अच्छे से देखने को मिलेगा। तो ये कंसोलिडेशन यहाँ पे आया 1 मिनट में, कंसोलिडेशन देखिए। तो 1 मिनट में ये एक कंसोलिडेशन हुआ है यहाँ पे, ये कंसोलिडेशन पीरियड में आया है। तो जैसे हम बोलते हैं कि जब भी ब्रेकआउट आने वाला होगा तो एक कंसोलिडेशन पीरियड आता है, और जैसे ही ये कंसोलिडेशन आया इस जगह पे आने के बाद यहाँ पे देखिए ये आया, वॉल्यूम तेज हुआ, यहाँ पे ये वॉल्यूम हल्का आया इंक्रीज, यहाँ पे इंक्रीज हुआ, फिर उसके बाद से वॉल्यूम कितना तेज हो गया। तो हर एक समय आप नोटिस करके देखिएगा मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आया, डिप में बाइंग मिल रहा था, मगर हम लोग डिप में बाइंग नहीं किया, हम लोग सेफ ट्रेडिंग करना चाहते थे, जिसमें यहाँ पे बाई करने से सेलिंग प्रेशर आ सकता था, मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाके थोड़ा सा प्रॉफिट देखा तो वापस लॉस कर सकता था, जिसके वजह से हम लोग थोड़ा वेट किए। इतना प्रॉफिट हम लोग को अपना हाथ से छोड़ना पड़ा, वेट किए कंसोलिडेशन रेंज में। जैसे ही कंसोलिडेशन यहाँ पे आया हम यहाँ पे बाइंग ट्रेड दे दिए। तो अगर हम इसको देखेंगे, हम लोग KSCL में अगर देखेंगे आप, तो KSCL में यहाँ पे देखिए KSCL बाई KSCL एट करेंट प्राइस 748, स्टॉप लॉस 792, फर्स्ट टारगेट 772 और सेकंड टारगेट 794। तो ये अपना KSCL का बाइंग प्राइस था और टारगेट ये था 794, और 744 में हम लोग बाई प्राइस दिए थे। तो जैसे ही 744 पे ये हम लोग का पास आया, यहाँ से जब ऊपर जाना स्टार्ट हुआ हम लोग बाई किए, और देखिए इसका मूवमेंट ठीक पूरा 794 तक ये गया, उसके बाद रिजेक्ट हुआ नीचे। तो ये रिजेक्शन मार्केट डाउन ट्रेंड के लिए नहीं था, ये प्रॉफिट बुकिंग बोलते हैं, जो हर किसी को पता होता है। जो लोग ट्रेडिंग करते हैं उन लोगों को अच्छे से आइडिया है कि मार्केट ऊपर गया तो कहाँ पे सबसे पहले ये स्टेप लेगा। तो जैसे ही यहाँ से ब्रेकआउट आया, कहीं भी रेड कैंडल नहीं बना, पूरा टारगेट कंप्लीट होने के बाद वापस ये प्रॉफिट बुकिंग हुआ। फिर जब ये प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद फिर जब ऊपर का रैली में ये निकलने के लिए तैयार हो गया, तो हम यहाँ पे क्या अपडेट किए ट्विटर में
कि एक मिनट, KSCL would target done made high 794.95 from 748 given 49.95 points profit। दोनों टारगेट एक बार में डन हो गया। होल्ड KSCL फॉर टारगेट 844 पोजिशनल ट्रेड। तो इंट्राडे टारगेट तो डन हो गया, मगर पोजिशनल ट्रेड जो है उसका टारगेट अभी तक पेंडिंग है 844 का। तो 844 का टारगेट हम कैसे बताएं वो भी आप लोगों को दिखा देते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए। तो ट्रेंड बेस्ड फीव एक्सटेंशन का यूज़ कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, और इसको हम लोग ऐसे प्लॉट कर रहे हैं। तो हम लोग को यहाँ पे एक टारगेट मिल रहा है 841 का। तो 841 हम लोग का जो है ये हम लोग का क्या है टारगेट है, ये रहा 842। जो भी 1-2 रुपये आगे पीछे होता है ट्रेड अच्छे से ड्रॉ नहीं करने से, अप्रॉक्स 844 तक का हम लोग का टारगेट है। तो ये धीरे धीरे वहाँ तक चल जाएगा, आज नहीं, 1 दिन टाइम ले, 2 दिन टाइम ले, मगर ये धीरे धीरे वहाँ तक पहुँच जाएगा। तो अपना PD लाइट का अगर हम लोग पोजीशन देखेंगे यहाँ पे, तो PD लाइट अपना अच्छे से धीरे धीरे ही करके ऊपर की तरफ जा रहा है, जो कि यहाँ पे अभी तक फ़िलहाल हर किसी को लग रहा था कि मार्केट ट्रेंड डाउन हो जाएगा, यहाँ से नीचे चल जाएगा तो हम लोग का स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा या लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। मगर धीरे धीरे देखिए अपना टारगेट की तरफ बढ़ रहा है, और ये धीरे धीरे ऐसे ही होते होते मूविंग एवरेज शिफ्ट होते रहेगा। ये 50 मूविंग एवरेज ऊपर आ जाएगा तो हम लोग का क्या कंफर्म हो जाएगा कि ये स्टॉप लॉस, ये हम लोग जो है ये लेवल हम लोग का सपोर्ट का लेवल बन चुका है। तो अभी तक फ़िलहाल ये रेसिस्टेंस था, 1 बार 2 बार यहाँ पे रेसिस्टेंस लगा। जब ये रेसिस्टेंस यहाँ पे ब्रेक हुआ तो ये क्या हुआ, हम लोग का सपोर्ट बन गया। वापस जब नीचे आया तो ये सपोर्ट का काम बहुत अच्छे से किया। जहाँ पे अपना ड्रॉ किया हुआ लाइन था, ठीक देखिए उसी लाइन से यहाँ पे ये सपोर्ट लिया, ये ऊपर, फिर यहाँ से ऊपर जाना स्टार्ट किया। तो अभी इसमें डर नहीं है जब तक कि 20 मूविंग एवरेज क्या है, 20 मूविंग एवरेज इसको धीरे धीरे ऊपर की तरफ लेके जाएगा, सेम एज निफ्टी और बैंक निफ्टी। अब सही से देखेंगे तो मार्केट निफ्टी में क्या हो रहा है, 200 मूविंग एवरेज से सपोर्ट लिया, ऊपर गया, वापस नीचे आया, और फिर 20 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके ऊपर गया, वापस मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके वापस ऊपर गया। तो धीरे धीरे ये मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। तो मूविंग एवरेज जो है ये ट्रायल करने के लिए बहुत ईजी करता है हम लोग के लिए, ट्रेड लेने के लिए, कि इसके नीचे आने से ट्रेंड नेगेटिव होने का चांसेस ज़्यादा हो जाता है। तो ये धीरे धीरे अपना पोजीशन को लेके चला जा रहा है। सेम एज अगर देखेंगे अदानी पोर्ट में यहाँ पे बाइंग आ रहा है, इसके ऊपर क्लोजिंग दे देगा तो उसके बाद हम लोग अदानी पोर्ट में फिर से बाइंग पोजीशन ले सकते हैं। SBI भी ठीक अपने टारगेट की तरफ अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। M में हम लोग का सेलिंग था मगर ये एक्टिव नहीं हुआ। श्री सीमेंट जैसे हम सुबह में अपडेट किए थे कि एक श्री सीमेंट्स में हम लोग का सेलिंग साइड था मगर सेलिंग साइड एक्टिव नहीं हुआ। हम बाद में इसमें अपडेट देखे कि श्री सीमेंट्स में बाइंग आएगा। तो श्री सीमेंट्स का हम यहाँ पे अपडेट तो किए थे। श्री सीमेंट्स मैं ये टेलीग्राम चैनल में पूछते हैं, 68 मेंबर्स है इसमें, कोई ज़्यादा मेंबर्स भी नहीं है। ये रहा सपोर्ट था श्री सीमेंट में। श्री सीमेंट्स में टेक सपोर्ट फ्रॉम 25976, यू ऑल कैन टेक पोजिशनल बाई एंट्री इन दिस स्टॉक। तो यहाँ पे इसमें सपोर्ट था, तो जिसके वजह से मार्केट आज पॉजिटिव था। थोड़ा देर ये नेगेटिव रहने के बाद यहाँ से ये सपोर्ट बना और ये ऊपर का रैली में निकल गया। तो 552 पॉइंट्स का ये मूवमेंट हम लोग को दिया। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ भी जो सेलिंग प्रेशर में था वो सारा बाइंग में बदल गया। TCS सेलिंग प्रेशर में था, अभी भी वो सेलिंग प्रेशर में, जब तक 200 मूविंग एवरेज के ऊपर नहीं जाता तब तक ये सेलिंग प्रेशर बना रहेगा। परसिस्टेंस हम लोग को अच्छा मूवमेंट दे चुका है, और PD लाइट ऐसे डर नहीं है, ये अपना पोजीशन नीचे लिया हुआ है। तो यहाँ पे अप्रॉक्स हम लोग लॉस तो अभी देख नहीं सकते, लॉस नहीं होगा क्योंकि एंट्री हम लोग का बहुत डाउन में लिया हुआ है, अपना टारगेट ऊपर तक का है। तो परसिस्टेंस जो है ऐसे ही जाने देते, इसको ग्रुप में अपडेट कर देते हैं। वीडियो यहीं पे क्लोज करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। और तो कुछ नहीं, आज का लाइव सेशन जो था यही था, और लर्निंग से बड़ा कुछ नहीं है। पहले लर्निंग फिर अर्निंग और लर्निंग में L का ही डिफरेंस है, बस ध्यान रहे। लर्न एंड ग्रो। थैंक यू।